धनबाद नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुने हुए पार्षदों और महापौर ने शपथ भी ले ली है। वहीं अब तक निगम बोर्ड की 2 बैठकें भी आयोजित हो चुकी हैं। इन बैठकों में शहर के विकास को लेकर कई बड़े बड़े दावे और योजनाएं सामने रखी गई, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। शहर के सफाई व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चुनाव के दौरान नाली से गली तक सफाई का वादा किया गया था, लेकिन वर्तमान में न तो नलियों की सफाई हो रही है और न ही गलियों की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वार्ड संख्या 29 में देखने को मिल रहा है। वार्ड 29 में जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, नालियां जाम है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आसपास घनी आबादी होने के कारण लोग इसी गंदगी के बीच रहने को मजबूर है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार निगम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीत के बाद उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। अब सवाल यह उठता है कि जब निगम की बैठकें हो चुकी है और ये योजनाएं भी बन चुकी है, तो फिर जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं दिख रहा। ऐसे में अब लोगों की निगाहें नवनिर्वाचित महापौर और निगम प्रशासन पर टिकी हुई हैं कि वे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं और अब कब तक शहर को साफ सुथरा बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। धनबाद की जनता अब केवल वादों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर काम चाहिए। अगर जल्द ही सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा जन आक्रोश का कारण बन सकता है। नगर निगम का चुनाव बीत चुका है और चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे, यानी कि शहर की सरकार चुनी गई थी और ये हुआ था कि शहर की सफाई जो है यह सरकार करेगी। लेकिन एक दृश्य दिखाते हैं, पहले यह दृश्य देख लीजिए एक बार। यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और शहर की सरकार शायद अभी नींद से जागी नहीं है, क्योंकि 2 बोर्ड बैठकें हो चुकी हैं। लोगों ने बड़े चाव से शहर की सरकार बनाई थी और उन्हें आशा था कि पूरी शहर नली गली तक जो है वह साफ नजर आएगा। लेकिन यहाँ का दृश्य यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ भूल कर भी कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि नहीं आते और शायद इसीलिए यह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इससे जो आम लोग हैं वो काफी परेशान हैं। इस वक्त हम वार्ड 29 में हैं। ये वार्ड 29 की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यह गंदगी जो है कितने दिनों से है और कब सफाई हुई थी आखिरी बार? सफाई तो अभी आखिरी बार नहीं हुआ है। जो भी कचरा होता है यहाँ डंपिंग कर दिया जाता है। हम सुपरवाइजर को भी फोन किए थे, जो सरफराज सुपरवाइजर उसको भी फोन किए थे और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो सुपरवाइजर उसको भी फोन किए थे। लगातार 4 बार फोन किए थे। 4 बार सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि ठीक हम आके उठा लेंगे और वहाँ का कचरा लेके चले जाएंगे। और मंदिर के बगल का गली का भी कचरा था, जो हमारे फूफा थे वो बोले थे कि कचरा है, जो मच्छर घुस रहा है घर में, जो इसको उठा ले। उनके कहने पे भी हम सुपरवाइजर को फोन किए थे, वहाँ से कोई हमको संतोषजनक अवधि रिप्लाई मिला, पर वो उस पे काज जो करना था धरातल पे काज नहीं हुआ। अब इसका क्या विचार है कि पहले जनता है कि पहले सरकार है? अगर हम लोग शायद होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करते, जिसके कारण से वो हम लोग की बात को ध्यान नहीं देता है सुपरवाइजर। चलिए, बिल्कुल यही मतदाता है जिन्होंने चुनाव किया था और चुनाव के दौरान जो है बड़े बड़े वादे भी हुए थे कि गली से लेकर नली तक की सफाई होगी। क्या लग रहा है यह दृश्य देखकर, क्या कहेंगे? बहुत गंदगी है यहाँ पे, कभी साफ नहीं हुआ आज तक। गंदगी वैसे ही रहा जैसे अभी है, वैसे ही सालों भर ऐसे ही गंदगी रहता, कभी साफ नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उन्हें तो बदबू से लेकर रोग तक का शिकार होना पड़ता होगा। दोनों चीज की परेशानी, गंदगी से भी और रोग से भी। कभी इसी से निदान नहीं हुआ, सिर्फ गंदगी हमेशा रहा। ऐसे रोग तो पैदा होता ही है, गंदगी से तो रोग पैदा होता है। चलिए, नवनिर्वाचित महापौर भी आए हुए, तो उनसे क्या आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए? रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका जो यहाँ का जो गंदगी है, नाली का, मंदिर के पास का जो गंदगी है जिससे मच्छर पैदा होती है, उसको साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दें। मेयर साहब को क्या कहेंगे? मेयर साहब से यही कहेंगे कि अपने जो मार्केट जो वार्ड में सुपरवाइजर को छोड़े हैं, वो कम से कम जनता का अगर फोन जाता है तो उन पे थोड़ा ध्यान देने का कार्य करें। बस मेरे साहब से यही विनती है। गंदगी का ढेर लगा हुआ है, नजर आ रहा है सामने।
क्या कहिएगा? उनको सफा कराने का चीज है, जैसे बीमारी का डर है, इसीलिए भैया का बगल में घर है हम लोग का, सबसे बड़ा वो चीज है। चलिए हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ये जो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, इससे लोग बीमार होंगे और खासकर जो बच्चे यहाँ खेलते कूदते होंगे वो बदबू से परेशान होंगे। क्या कहिए? क्या कहें, बोलते बोलते तो हम लोग हैरान हो चुके हैं, कोई सुनवे नहीं करता, करे तो क्या करे। नहीं, अभी जो चुनाव बीता सब लोग आए होंगे। हाँ, सब बराबर। बोले कि एकदम साफ कर देंगे, एकदम से गली कुची सब साफ रहेगा, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है, जेम के त्यों रखा हुआ है। जो मेयर अभी आए हैं नए नए, उनसे क्या कहिएगा? यही नहीं कहेंगे कि साफ करवाइए उसको, अब सुनेगा तब ना, नहीं सुनेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए मेयर साहब, देख लीजिए यह दृश्य है आप ही के नगर निगम क्षेत्र का, वार्ड 29 का यह दृश्य है, जहां कचरे की ढेर लगी हुई है। यहाँ बच्चे खेलते हैं और लोग यहाँ काफी परेशान हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं। आपके सुपरवाइजर नहीं सुन रहे हैं, निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, और जो यहाँ के पार्षद है वो झांकने तक नहीं आ रहे हैं। तो यह समझ सकते हैं कि यह वार्ड की जो तस्वीर है, यह बदलने की जगह पे क्या कुछ बदलाव होगा, यह देखने वाली बात होगी। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जेपी भारत लाइव, और हम आपको दिखाएंगे धनबाद के सभी वार्डों की तस्वीर कि चुनाव से पहले क्या दृश्य था और चुनाव के बाद जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उसमें कितना बदलाव हुआ है। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।